हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग जो है उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य या इसको हम एक अलग नाम से भी जानते हैं, मुगल साम्राज्य का विघटन। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि थोड़ा बैकग्राउंड में मुगल साम्राज्य के आधारशिला जो है कब रखी गई थी। 21 अप्रैल 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच जब 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसी दिन बाबर की जीत ने ये फैसला कर दिया था कि अब भारत की सत्ता मुगल के हाथ में है और भारत पर मुगल राज करेंगे। मुगल ही जो है भारत का साम्राज्य चलाएंगे। ठीक है। और इस तरह से जो है अंतिम सम्राट जो होता है, अंतिम बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफर के नाम से भी जानते थे, ये बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक की यात्रा कुल 321 वर्षों तक मुगलों का शासन रहा। उसके बाद जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 3 मार्च 1707, 3 मार्च 1707 को जब औरंगजेब की मृत्यु होती है और उसके बाद एक अयोग्य उत्तराधिकारी होते जाते हैं, एक के बाद एक अक्षम उत्तराधिकारी या सम्राट या बादशाह बनते जाते हैं, जिनके नीतियों और जिनके जो है कारण जो है साम्राज्य का पतन होता है। इसी के कारण जो है हम इसको उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य या मुगल साम्राज्य का विघटन नाम से जानते हैं। कब? औरंगजेब के बाद। ये तो हम लोगों का जो है हो गया बैकग्राउंड। अब बात ये उठती है कि उत्तराधिकार का युद्ध जो है प्रायः मुगल काल में, अगर हम अकबर को छोड़ दें या हुमायूं जो है को छोड़ दें, कि हुमायूं प्रथम बादशाह थे जिन्होंने अपने भाइयों के प्रति सर्वोच्च नैतिकता का जो है प्रदर्शन करते हुए अपने भाइयों को अपने पिता बाबर के जो है दिशा निर्देशों के अनुसार साम्राज्य का बंटवारा किया और कभी अधिक महत्वाकांक्षा अपने लिए नहीं दिखाई, बल्कि भाइयों के लिए वह सहानुभूतिपूर्वक जो है व्यवहार किया। लेकिन हुमायूं के बाद हमें कोई भी ऐसा एग्जाम्पल या ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है जब उत्तराधिकार के लिए भयंकर युद्ध न हुआ। चाहे जहांगीर के समय, चाहे जो है शाहजहां के समय वृद्धावस्था में, और चाहे औरंगजेब की वृद्धावस्था में, इनके बच्चे आपस में साम्राज्य के लिए भयंकर उत्तराधिकार का युद्ध लड़े और तलवार के द्वारा फैसला हुआ। अपने भाइयों की हत्या करने के बाद ही यह निश्चित हुआ कि बादशाह का दावेदार कौन है। उसी क्रम में औरंगजेब के 3 बच्चे, मुअज्जम, मोहम्मद आजम, खान बख्श, मोहम्मद आजम, खान बख्श और मुअज्जम, औरंगजेब के 3 बच्चे, इनके द्वारा भी 3 मार्च 1707 को जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो वही संघर्ष उत्तराधिकार का इनके लिए भी स्टार्ट होता है, आपस में इनके भी स्टार्ट होता है। और एक प्रश्न ये उठता है कि उत्तराधिकार का युद्ध बराबर क्यों होता है। तमाम विद्वानों में मतभेद है, लेकिन जो कॉमन जो है विचार है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा
व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और नैतिकता का अभाव। क्योंकि इसको हम इस तरह भी सिद्ध कर सकते हैं कि हुमायूं के समय जो है उत्तराधिकार का युद्ध क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हुमायूं नैतिकता की सर्वोच्च पराकाष्ठा था। उसने भाइयों को जो है बड़े ही सहानुभूतिपूर्वक विचार के साथ भाइयों में भी समाज के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो ये तो हो गया मुअज्जब और कामबख्श और ये हुआ। अब आते हैं कारण पे। क्या कारण था कि उत्तरवर्ती मुगल काल जो है विघटन के दौर से गुजरा, या उत्तरवर्ती मुगल काल में जो है साम्राज्य का विघटन हो गया? उसके पीछे जो है ये कारण है अयोग्य, अक्षम, अदूरदर्शी, उत्तराधिकारी। जैसे अयोग्य, पहला बादशाह जो उत्तरवर्ती मुगल काल का था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम में प्रसिद्ध इतिहासकार खफी खान ने कहा है कि ये साहिब-ए-खबर के नाम से जाना जाता था। साहिब-ए-खबर, साहिब-ए-खबर मतलब इसे अपने जो है राजपाट या जो है राजमहल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है प्रशासन से बहुत ज़्यादा इसको जो है लेना देना नहीं रहता था। इसीलिए मुंतकब-उल-लबाब पुस्तक के लेखक खफी खान ने इसको साहिब-ए-खबर की संज्ञा दी है। एक जो है बादशाह उत्तर मुगल काल में जो है मोहम्मद शाह था। वह हफ्तों जो है औरतों के साथ नाचता था, गाता था, गायब रहता था। उसको इसीलिए रंगीला की संज्ञा दी गई। एक जो है शासक आया जो है दूसरे नंबर पे जहांदार शाह। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई। लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख कौन? जहांदार शाह। इसी तरह एक बादशाह आया फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा गया। इस तरह से अयोग्य शासकों का जो है एक के बाद एक दौर होता रहा और योग्य शासक जो है लगभग न के बराबर आए। यही कारण है साम्राज्य के विघटन का। अब हम लोग आते हैं कि उत्तरवर्ती मुगल काल में औरंगजेब के तीनों पुत्रों में जो है मुअज्जब, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उस समय 3 मार्च 1707 को वह लाहौर के निकट था। कहाँ था? लाहौर के निकट। अब जैसे ही उसको ये सूचना मिलती है कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई है तो पुल-ए-शाह लाहौर के पास एक स्थान है पुल-ए-शाह। पुल-ए-शाह के पास वह अपने आप को सम्राट घोषित कर देता है और वहीं पे वह अपना राज्याभिषेक करा लेता है और अपने आप को जो है बादशाह घोषित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मित्रों क्या होगा? ऐसी स्थिति में संघर्ष होगा। उस संघर्ष की कड़ी में जो है हम लोग जो है मुअज्जब, आजम, कामबख्श, तो तीनों में संघर्ष की जो है शुरुआत होती है। लेकिन इसके पीछे एक चीज़ और हम लोग है जान लेते हैं कि इतने उत्तराधिकार के युद्ध हो चुके थे कि औरंगजेब को कहीं न कहीं से यह आशंका थी
कि हमारे बच्चों में भी जो है, हमारे बच्चों में भी उत्तराधिकार के लिए युद्ध होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मृत्यु के पहले ही एक वसीयत लिख दी थी। वसीयत लिखने में जो है उन्होंने सबसे बड़े बेटे मुअज्जब के लिए था, मुअज्जब के लिए 12 सूबे अपनी कौन, मुअज्जब को उस वसीयत में 12 सूबे था प्रांत की व्यवस्था किए थे, और मोहम्मद आजम के लिए गुजरात, दक्कन, आगरा, आजम के लिए उस वसीयत में गुजरात, दक्कन और आगरा 3 स्टेट दिए थे, और काम बख्श को बीजापुर, हैदराबाद, काम बख्श को उस वसीयत में बीजापुर और हैदराबाद दिए थे। तो इस तरह से जो है उन्होंने अपने वसीयत में तीनों बेटों के लिए जो है अलग अलग जो है प्रांत का बंटवारा कर दिए थे। लेकिन जब जो है कुल ए शाह के पास अपना राजाभिषेक को करा लेता है मुअज्जब, सबसे बड़ा लड़का, और आगरा के पास जो है छोटा सेकंड नंबर का मोहम्मद आजम भी जो है बादशाह जो है उसके राजाभिषेक को स्वीकार नहीं करता है, और खुद ही दावेदारी बादशाह के लिए जो है पद के लिए पेश कर देता है। तो ऐसे में आगरा के पास जाजौ, आगरा के पास एक स्थान है सामूगढ़, यहीं पे एक स्थान है जाजौ। जाजौ के पास जो है 18 जून की दोनों की सेनाएं, आजम की और मुअज्जब की, दोनों की सेनाएं आमने सामने होती हैं। लेकिन स्वभाव से मोहम्मद मुअज्जब जो बड़ा लड़का था, उदारवादी समझौतावादी था, उन्होंने अपने छोटे भाई मोहम्मद आजम के पास एक जो है प्रस्ताव भिजवाया कि लड़ाई को टाल के पिताजी द्वारा यानी औरंगजेब द्वारा जो वसीयत जो है लिखी गई है, जो वसीयत के अनुसार जो साम्राज्य का वितरण किया गया है, उसी के अनुसार हम लोग बांट लें और लड़ाई को टाल दें और प्रेम पूर्वक जो है हम लोग रहें। लेकिन आजम खान ने, मोहम्मद आजम ने उसके प्रस्ताव को हास्यास्पद भिखारियों जैसा उसके प्रस्ताव को मोहम्मद आजम ने हास्यास्पद और भिखारियों जैसा तथा कहा कि इतने परिपक्व व्यक्ति से ऐसे प्रस्ताव की उम्मीद नहीं की जा सकती है जो मोहम्मद मुअज्जब ने मेरे लिए भेजा है। यह किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया सकता और उसको जो है खारिज कर देता है आजम, यानी उस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। और उसने जो है इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते समय उन्होंने एक वक्तव्य जो है शेख सादी का जो है वक्तव्य है कि एक चद्दर के नीचे 10 फकीर 10 संत तो अपना रह सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं एक चद्दर के नीचे, लेकिन एक साम्राज्य में 2 बादशाह नहीं हो सकते। ये कौन कहा है? ये शेख सादी ने कहा है। और इस का उल्लेख प्रस्ताव को जब बिनाई करना हुआ तो आजम ने जो है किसको भेजा? मुअज्जब के पास भेजा कि शेख सादी का एक उल्लेख है जिसको उसने भेजा। तो ऐसी स्थिति में जाजौ के जो है मैदान में 18 जून 1707 को जाजौ के मैदान में दोनों की सेनाएं आपस में आमने सामने होती हैं। ऐसी स्थिति में जब युद्ध की शुरुआत होती है तो मोहम्मद आजम का लड़का शुरू में ही मार दिया जाता है, और जब मोहम्मद आजम का लड़का शुरू में ही मार दिया जाता है तो युद्ध जो है
करवट ले लेती है किसके तरफ, युद्ध का पलड़ा जब मुअज्जब की तरफ भारी पड़ जाता है, युद्ध का पलड़ा मोहम्मद मुअज्जब की तरफ भारी पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में मोहम्मद आजम का एक सहयोगी था जुल्फ़िकार खां। जुल्फ़िकार खां ने आजम को यह सलाह दिया कि हम लोग युद्ध से हट लेते हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ाकर दोबारा युद्ध करते हैं, इस समय युद्ध से हट लेना ही बुद्धिमानी है। लेकिन आजम ने उससे जुल्फ़िकार खां को ये कहा कि आपके सलाह की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और आप कृपया सलाह न दें। और ऐसे करके जो है जुल्फ़िकार को फटकारा। तो जुल्फ़िकार अली ने जो है इस बात से नाराज़ होके वो किसके पाले में चले जाते हैं, मोहम्मद मुअज्जब के साथ चले जाते हैं। मोहम्मद मुअज्जब के साथ चले जाते हैं और उन्हीं के साथ उनके सहयोगी भी मुअज्जब की तरफ चले जाते हैं। और अंत में जो है आजम की हार होती है। 16 में अंत में आजम की हार होती है और आजम जो है मारा जाता है। और शाम को सायंकाल 18 जून सायंकाल मोहम्मद आजम का कटा हुआ सर जब सैनिक मुअज्जब के पास ले जाते हैं तो मुअज्जब फपक कर रो पड़ता है और सैनिकों को फटकारता है और बहुत दुखी होता है। और उसके बाद जो है शाही सम्मान के साथ उनका जो है अंतिम संस्कार कराता है। और अब रही बात कामबख्श की, कामबख्श जो है 1709 में कामबख्श जो है हैदराबाद के युद्ध, जिसको बीजापुर का युद्ध भी कहते हैं, कामबख्श भी मारा जाता है। इस प्रकार उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य का पहला बादशाह मुअज्जब बनता है। मुअज्जब जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो है सिंहासन पर बैठता है। इसका एक नाम और है शाह आलम प्रथम। इसका एक नाम और है शाह आलम प्रथम। तो मुअज्जब जो है बहादुर शाह प्रथम के रूप में गद्दी को संभालता है। ये उत्तराधिकार के युद्ध का एक वर्णन हो गया। अब हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में पढ़ेंगे बहादुर शाह प्रथम के बारे में। बहादुर शाह प्रथम के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इसी के साथ ये वीडियो दोस्तों हमारा जो है समाप्त होता है। और कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो ज़रूर दीजिएगा, मुझे स्वीकार होगा। और वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलिए, लाइक करना न भूलिए। जय हिंद।